पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले से जो खबर सामने आई है, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान की वजारत ख़जाना के ज़राए ने कर दी है, इस सब के अंदर सऊदी अरब के हवाले से भी बड़ी खबर आई है, उसको भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 अप्रैल 2026 जुमअतुल मुबारक का बाबरकत दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जंग मैदान में लड़ी जा रही है। एक जंग दुनिया का हर मुल्क मईशत के चैलेंजेस के हवाले से लड़ रहा है, और इस सब के अंदर इस वक्त मिडल ईस्ट से लेकर पाकिस्तान से लेकर दुनिया का हर मुल्क इन वन वे और अनदर अफेक्ट हो रहा है। अब इस सब के अंदर यूएई ने जो पाकिस्तान को कर्जा दिया है, उसके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर, और अब उस खबर की तस्दीक जो है वो भी हो चुकी है। और पाकिस्तान ने भी बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला किया है। इस फैसले को भी एनालाइज करना है, डिटेल्स क्या हैं, सऊदिया क्या इकदाम करने जा रहा है, और इस वक्त इस फैसले का मतलब क्या है यूएई के हवाले से, जो कर्ज के हवाले से डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी चीजें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, एक चीज ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान के दोस्त और बरादर मुल्क जो हैं, जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देते हैं, उनमें चीन, सऊदिया और यूएई सरे फहरिस्त हैं। सऊदिया और यूएई जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तब सहारा दिया जब बहुत मुश्किल हालात थे, जब दुनिया ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, और अपनी हर मुल्क के अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं। इस सब के बावजूद किसी मुल्क को आउट ऑफ द वे जाकर मदद फराहम करना, या किसी मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स में पैसे रख देना ताकि ज़रा उनके रिजर्व्स बेहतर हो जाएं, ये एक बहुत बड़ी फेवर होती है, और इस फेवर को एक्नॉलेज करना सबसे पहले ज़रूरी है। और मैं हमेशा ये समझता हूं कि बड़ा ये डेलिकेट सा मैटर होता है जब आप ब्रदरली कंट्रीज के साथ रिलेशंस को डिस्कस कर रहे होते हैं। हर मुल्क ने अपना निज़ाम भी देखना है, अपना सर्कल भी देखना होता है। अब दो तीन चीज़ें हैं जिन्हें इस वक्त हमने समझना है। एक तो नाज़रीन किराम, लगातार खबरें चल रही हैं सऊदी अरब के हवाले से और यूएई के हवाले से कि दोनों ने पाकिस्तान को कहा है कि हमारा कर्ज वापस करो जो हमने आपको पैसे दिए। मैंने पिछले व्लॉग में एक्सक्लूसिवली ये डिटेल्स आपके सामने रख दी थी कि सऊदी अरब के हवाले से तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा हो कि भाई पैसे आपको जो हमने दिए थे वापस कर दें, ये कर दें, वो कर दें। इस खबर का कोई सोर्स नहीं है। इवन बहुत से लोगों ने तो यहां तक खबरें चला दी कि सऊदिया और चाइना दोनों ने पाकिस्तान को कह दिया है कि भाई आपके रिजर्व्स में जो हमारे पैसे हैं या जो लोन्स हैं, उनकी रीपेमेंट जो है वो आपने फौरी करनी है। नंबर वन, एक तो इस खबर की तरदीद मैंने पिछले व्लॉग में जारी की थी, बहुत बावसूख जराए से बात करके, बहुत जगहों से क्रॉस चेक करके, और पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि यूएई के हवाले से अभी मैं चीज़ें कंफर्म कर रहा हूं। अब यूएई के हवाले से भी एक चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान के मुत्तहदा अरब अमारात के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम एहसानमंद रहना चाहिए हमें कि मुश्किल वक्त में इन ममालिक ने हमारा साथ दिया, और आपको याद रखना चाहिए कि भाई किसने आपकी मदद की। अब इस वक्त आप देखें कि यूएई के अंदर खुद से बहुत से चैलेंजेस है, जाहिर बात है, जो वॉर है, जो इकोनॉमीज के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, बहुत सी चीज़ें होती हैं और हर मुल्क ने अपना मामला देखना होता है। और यूएई ने भी पाकिस्तान के हवाले से कतन ये नहीं कहा कि फौरी तौर पे पैसे वापस कर दो जो आपके पास है। ये ऑलरेडी कर्ज था जो कि हमने दिसंबर 2025 में यूएई को वापस करना था। यूएई ने 1 महीने का रोल ओवर दिया, फिर यूएई ने 2 महीने का रोल ओवर दिया, तो ये ऑलरेडी हम एक्सटेंशन पे चल रहे थे जिसका यूएई ने मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को फेवर दी। अब जाहिर बात है कि पाकिस्तान के लिए पैसे जो हैं वो उस तरीके से वापस करना ये एक चैलेंज भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि भाई अगर रोल ओवर उस तरह से आगे एक्सटेंड नहीं होता, और ये राइट है उनका, इस चीज को जेन में रखिएगा। इसका कतन मतलब नहीं है कि आर रिलेशंस विद देम आर नॉट गुड, इसलिए भाई उन्होंने इतना अरसा हमें हमारी इकोनॉमी को सहारा दिया, और अब अगर वो रोल ओवर करने की पोजीशन में नहीं है तो इसमें कोई किसी को मुजायका होना नहीं चाहिए। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। तो अब पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात का कर्ज जो है वो वापस करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब इसी महीने के आखिर में अबू धाबी को वापस करेगा। यह रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी।
ज़राए वजारत ख़जाना ने बताया है कि इस रकम पर पाकिस्तान 6% के हिसाब से जो सूद है वो अदा कर रहा था। ज़राए का कहना है कि यूएई इस रकम को पहले सालाना बुनियादों पर रोल ओवर कर रहा था। दिसंबर 2025 में ये हमारा जब टाइम पूरा हुआ इस रकम का, तो यूएई ने 1 महीने के लिए पाकिस्तान के इस कर्ज को, जो पाकिस्तान के सेफ डिपॉजिट में यूएई ने पैसे रखवाए हुए थे, यूएई ने दिसंबर 2025 में ये रकम 1 महीने के लिए, और फिर जब वो 1 महीना खत्म हुआ तो फिर यूएई ने 2 महीने के लिए रोल ओवर की। ज़राए के मुताबिक मौजूदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने यह बात की है कि रकम जो है वो पाकिस्तान यूएई को रिटर्न करे, और अब मजीद रोल ओवर जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। अब पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी को बहुत से चैलेंजेस हैं, जारी बात है, बहुत बड़े लेवल पे। और खैर गवर्नमेंट की जो पेट्रोल पॉलिसी है और जो पेट्रोल की कीमतें हैं उन पर तो हम तनकीद कर ही रहे हैं, और उसमें बहुत सी चीज़ों पर बनती भी है। एक तो टैक्स की मद में अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट ले रही है, उसको हुकूमत जस्टिफाई नहीं कर पा रही। फिर इस रीजन के अंदर, जिस रीजन में हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं, अगर आप सारे मुल्कों की आसपास, इवन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, सबकी पेट्रोल की कीमतों को पीकेआर में, पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें, फिर भी सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान बेच रहा है। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। और जंग को, इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर होने वाले प्रेशर्स को आप एक दलील के तौर पे तो यूज़ कर सकते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने की, लेकिन इस कदर नहीं कर सकते। इस पर हुकूमत को तनकीद का जहां जहां पर निशाना बनाया जा रहा है, राइटली सो, ये मेरा मौक़िफ़ है इसमें। लेकिन जाहिर बात है कि और बहुत से मुआशी चैलेंजेस भी हैं, ये चीज़ भी एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। तो गवर्नमेंट ने इस बात को ऑनर करते हुए कि ब्रदरली कंट्री है, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है यूएई, एंड रिमेंबर दिस कि पाकिस्तान रोल इन दिस मिडल ईस्ट क्राइसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई यूएई ने भी कह दिया पैसे निकालो, सऊदिया ने भी कह दिया पैसे निकालो, ईरान ने भी कह दिया कश्तियां नहीं गुजरने देंगे, चाइना ने भी कहा पैसे निकालो, ये सारी खबरें जो हैं ये बिल्कुल जब आप इन्हें क्रॉस चेक करते हैं तो पता चलता है कि देयर इज नो क्रेडिबल सोर्स। यूएई वाली खबर 1 महीना पुरानी थी कि यूएई ने कहा था कि अब हम मजीद रोल ओवर जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट न्यूज इज 1 मंथ ओल्ड, और अब पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया है। जो नई खबर है वो ये है कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज डिसाइडेड, पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम ये रकम बरादर मुल्क सऊदी यूएई जो है उसे वापस करेंगे। $2 अरब जो है, जो हमारे सेफ डिपॉजिट में पड़ी हुई है रकम, वो हम उन्हें दे देते हैं। अब इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान के रिजर्व्स और सेफ डिपॉजिट, बहुत से चैलेंजेस होंगे। इसमें जो हमारे पास इत्तलात है वो ये हैं कि चूंकि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक एसएफडीए भी है, अब ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, नॉर्मल वैसे ही हमारे इतने अरसे से अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदिया के साथ, यूएई के साथ, और रहेंगे इंशाल्लाह, हमेशा रहने हैं ये ब्रदरली जो हमारे रिलेशंस हैं। बट इसमें जो सऊदी अरब है उसके हवाले से ये बात सामने आ रही है कि सऊदिया पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक प्रेशर में कुछ मदद जो है वो फराहम कर सकता है। ये कुछ सोर्सेज से हमें खबर मिली है, और इसकी भी अभी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन एक चीज़ मैं कंफर्म कर सकता हूं कि आबनाए हुर्मुज़ से भी अगर आज कोई तेल का जहाज़ गुजर रहा है तो वो सब जिलाली परचम वाला ही है। सऊदिया के वाले से दिस इज़ कन्फर्म्ड कि सऊदिया ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। चाइना के वाले से दिस इज़ कन्फर्म्ड कि ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। यूएई वाली बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि कोई ऐसा परसेप्शन के फौरी तौर पर निकालो, ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब नेशनल मैटर होता है, जब फॉरेन पॉलिसी की बात होती है, जब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात होती है, जब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बात होती है, तो बहुत मोहतात और हसास नौइयत के ये मामलात होते हैं जिन्हें बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।